सीएमओ ऑफिस आए थे, क्या मामला है पूरा मामला? सर हम लोग आए हैं सुबह में 11 बजे के करीब में। तो सीएमओ साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आधा घंटा वेट कीजिए, अभी जांच पूरी जाएगी टीम और जांच होगी। आप लोग नीचे इंतज़ार कीजिए हमारा, अभी आप लोगों को मैं बुलाऊंगा। तो हम लोगों ने नीचे रुका था, उनका वेट कर रहा था, लेकिन आधे घंटे के बाद वो आए हैं और तुरंत गाड़ी में बैठ कर निकल गए हैं, बात भी नहीं सुने हैं और चले गए हैं। क्या मामला हुआ था, कैसे क्या हुआ ये था कि मामला सीएमओ साहब घुमा रहे? ये मामला 27 तारीख को हुआ था। 27 तारीख को दोपहर में 12 बजे मैं सरस हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को लेकर के गया था डिलीवरी कराने के लिए। तो वहाँ पे डिलीवरी कराने के लिए भर्ती कर दिया गया। तो वहाँ पे एक रूबी नाम की मैम हैं, वो कह रही हैं कि भर्ती कर दीजिए, 2 घंटे में डिलीवरी हो जाइए, आप जाइए मिठाई लेकर आइए। फिर हम भर्ती कर दिए, 2-4 घंटे के बाद बोल रही हैं कि अभी टाइम लगेगा, नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लगता है, आप घबराइए नहीं, डिलीवरी हो जाएगी। तो हम 2-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद फिर 2 घंटे इंतज़ार किए। उसके बाद से हम कहे कि अगर आपके मान का नहीं है तो रिफ़र कर दीजिए, अगर कोई डॉक्टर साहब नहीं है तो रिफ़र कर दीजिए, हम कहीं और ले जाएंगे। तो वहाँ पे हमारी बहन भी काम करती है, वो रिसेप्शन पे काम करती है। तो उससे बार बार मोटिवेट कर रहे थे लोग कि अपने भैया को समझाओ, और पैसा काट रहा है क्या तुम लोगों का, बस यहीं पे रुको, अभी आधे एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी और आप लोग चले जाइएगा। तो हम कितना कह पैसा लिए थे, पैसा भी लिए थे वो लोग पैसा कितना? हमसे 8,800 के करीब लिया गया था। और की भी डिमांड है? 25,000 तक कहे थे लोग कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, 25,000 तक लगेगी। 8,800 का मैं दवा लिया था, जो लग रहा था। 32 इंजेक्शन लगाए थे लोग डिलीवरी के लिए। फिर 10 बजे रात को बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। इन लोगों ने क्या किया कि कहा कि बच्चा सही है लेकिन थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, और आप यहीं NICU है, इस NICU की व्यवस्था है, इसमें भर्ती कर दिया जा रहा है। तो हम कहे ठीक है भर्ती कर दीजिए। उसके बाद से फिर से 10 मिनट के बाद बुला रहे हैं लोग, कह रहे हैं लोग कि आप गोरखपुर लेकर के जाइए बच्चे को, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, गोरखपुर लेके जाइए। तो हम कहे कि ठीक है। तो फिर वही लोग एम्बुलेंस के पास फ़ोन किए और एम्बुलेंस आया और कहे कि गोरखपुर लेके जाइए। तो हम लोग सोचे कि गोरखपुर अभी बहुत ज़्यादा दूर है, पास में ही देवशरण सिंह का हॉस्पिटल है। हम लोग सोचे पहले उनसे दिखा लेते हैं, उसके बाद से गोरखपुर लेके जाएंगे। फिर हम देवशरण सिंह के वहाँ लेके गए, तो वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चा पेट में ही मर गया है, क्योंकि इसके पूरे शरीर में टट्टी लगा हुआ है, और ये टट्टी पेट में टट्टी करने की वजह से इसके मुंह से टट्टी अंदर गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है सांस नहीं लेने के कारण। और इसके माँ को भी खतरा हो सकता है। आप लोग जल्दी से उस हॉस्पिटल से कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती करा के बढ़िया से इलाज कराइए, नहीं तो उनको भी खतरा है। तो हम लोग जब वहाँ पे थे देवशरण सिंह के वहाँ, तो हमारी मम्मी से अंगूठा लगवाया गया, BST कोई पेपर होता है, उस पर अंगूठा लगवाया गया। फिर क्या हुआ कि ये लोग हम लोगों को घेराव करने लगे कि मान जाइए, आपकी बहन भी इसी हॉस्पिटल में रहती है, कि हमारी हॉस्पिटल की बेइज्जती होगी, हमारा बर्बाद हो जाएंगे हम। ये सब घेर घराव करने लगे कि पैसे वैसे ले करके और मामला को शांत कर दीजिए। हमने नहीं माना, हम कोतवाली में जा कर के तहरीर दिया, उसके बाद से SP ऑफिस पे दिया, सुभाष चौक पे भी दिया, फिर से IGRS होता है वो भी कंप्लेन किया। फिर यहाँ पे CMO साहब के पास आए थे, 29 तारीख को भी आए थे और आज भी आए थे। 29 तारीख को तो नहीं मुलाकात हुआ, उनके उप जिला चिकित्सालय थे, उनसे बात हुआ। फिर आज इनसे बात हुआ है तो ये कह रहे हैं कि आधे घंटा बैठिए, अभी हम आपको बुलाएंगे। हम लोग बैठे ही थे, तब तक वो गाड़ी आए हैं और गाड़ी निकाल करके चले गए हैं, बात भी नहीं किए हैं और चले गए हैं। अभी तक कोई हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और तरह तरह के लोगों से हमको धमकी दिलवाया जा रहा है कि ये कर देंगे, मार देंगे, तो पैसा लेकर के मान जाओ, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, तुम गायब हो जाओगे, ऐसे गायब होगे कि कोई तुमको देख भी नहीं कौन पाएगा। द्वारा जो है आपको धमकी दी जा रही है, नहीं, फेस टू फेस? यहीं पे अभी हम यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, तब तक कई लोग आए हैं, हमारे गांव के ही लोग हैं और उनके जान पहचान के लोग हैं, जो आकर के हमको धमकी दे रहे थे। और फिर से हमारे जो भी रिलेटिव हैं उनसे कहलवाया जा रहा है कि कह दो कि मान जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा, पैसे वैसे ले करके कुछ मान जाए, कुछ होगा नहीं, हमारे मौसा जी सांसद हैं, कुछ होगा नहीं। तो यही मामला है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर नहीं होगा, अब नहीं कुछ होगा अगर, तो हम पूरे परिवार के साथ कल वहाँ पे सरस हॉस्पिटल पे जा कर के आत्मदाह करेंगे। हमारी यही मांग है कि हॉस्पिटल को सील किया जाए और प्रबंधक पे कार्रवाई किया जाए। आशीष धर दुबे है और आदर्श धर दुबे, इन दोनों पे कार्रवाई की जाए। जिसने आपको धमकी दी है उसको आप पहचान रहे हैं?
जी पहचान उतना नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन ये लोग सामने धमकी दे पड़ेंगे रहे हैं। पहचान। सामने पड़ेंगे लोग तो पहचान। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार चौरसिया है, मैं ग्राम साड़ी खुर्द से हूँ, पोस्ट सिधुआ बांगर।